नमस्कार, मैं हूं आदिल अंसारी। आप है यूपी 9 न्यूज़ के साथ। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट तो सामने आ गए, एनडीए की सरकार भी बन गई, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने बीजेपी को जोर का झटका दिया, खासतौर से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी अखिलेश यादव की जोड़ी ने कमाल किया। जिस तरह से भाजपा के बड़े नेताओं ने सोचा था, उससे ठीक अपोजिट रिजल्ट निकला और इंडिया अलायंस की ज़्यादा सीटें आईं, जिसके चलते हम कह लें अभी भी उपचुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, कई जगह और चुनाव हो रहे हैं। विपक्ष जो फिर से और अच्छे बेहतर मजबूती से सामने आ रहा है। विपक्ष के चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, सभी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। ख़ासतौर से हम बात करें महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव यही 2024 के लास्ट में होना है और ऐसे में विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 2 विधायक हैं, क्योंकि मुख्य तौर पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की मानी जाती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कारवां आगे बढ़ाने वाले वहाँ महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम जी आजमी जी हैं, जिनकी मेहनत से आज महाराष्ट्र में 2 सीटें हैं और लगभग कई कह लें कॉरपोरेटर है, छोटे चुनाव होते हैं, नगर निकाय चुनाव, तो कई नेता और बड़ा संगठन भी काम कर रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भिवंडी, जो कि महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है जहां 2 विधानसभाएं हैं, और भिवंडी में कह लें उत्तर भारतीय कामगार बहुत ही बड़ी तादाद में रहते हैं। हम अभी मौजूद हैं प्रयागराज के मऊआइमा में। मऊआइमा भिवंडी हम कह लें तो दोनों एक ही जगह है। यहाँ के ज़्यादातर पॉपुलेशन वहाँ जाकर बिजनेस करने लगे, काम करने लगे, बहुत सारे कामगार हैं। जानकारी ये मिली कि कल समाजवादी पार्टी की बैठक थी। बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। प्रयागराज गंगानगर की मऊआइमा की धरती से और भिवंडी का चुनाव का जो विधानसभा चुनाव होने वाला उसका प्रभारी बनाया। सबसे पहले हम आपको अवगत कराते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं उमैर जलाल साहब, और हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से क्या जिम्मेदारी दी अखिलेश यादव ने या राष्ट्रीय नेतृत्व ने क्या जिम्मेदारी दी और आगे उस जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे, क्या तैयारियां की गई हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव, अल्पसंख्यक मोर्चा के छात्र नेता से इन्होंने शुरुआत की, लंबा समय छात्र नेतागिरी की, ज़मीन पर मेहनत की, मऊआइमा से जुड़े रहे। मऊआइमा हो, प्रयागराज हो या इलाहाबाद कह लें, हम प्रतापगढ़, लोगों के लिए खिदमत की, मेहनत की और समाजवादी पार्टी के कारवा को आगे बढ़ाते रहे। बहुत शुक्रिया आदिल। मैं यूपी 9 का स्वागत करता हूं और ये कामना करता हूं कि यूपी 9 दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। जैसा कि मुझे आपने खुद ही अच्छी खासी जो है व्याख्या कर दी है और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करूं, लेकिन चूँकि मुझे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब ने एक बहुत अहम जिम्मेदारी दी है, जिसमें उन्होंने मुझे महाराष्ट्र में सह प्रभारी की जिम्मेदारी के साथ भिवंडी की जो है सीटों की जिम्मेदारी दी है। और उस वक्त मेरे साथ जनाब हमारे समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के संरक्षक कह लीजिए, सरपरस्त कह लीजिए, प्रदेश अध्यक्ष कह लीजिए, जहाँ पर अबू हाशिम आजमी साहब मौजूद थे। और ये बात भी हकीकत है कि मऊआइमा के काफ़ी लोग, या हमारे कह सकते हैं कि गंगा पार की काफ़ी आबादी, फूलपुर से लेकर के सुराव, प्रतापगढ़ के बॉर्डर, सुल्तानपुर के आसपास के लोग भिवंडी में काफ़ी रोज़गार के सिलसिले में और कारोबारी निस्बत से वहाँ पे सब आबाद हैं और वहाँ पे कारोबार करते हैं। तो हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के लिए हमारे लिए एक अच्छा मैसेज जाएगा, हमारे आवामी लोगों के लिए, जो हमारे मऊआइमा से जुड़े हुए, हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हमको ये जिम्मेदारी दी है तो मैं पूरे तौर से निष्ठावान होकर के इस चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी को ये इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि हम लोग अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला समाजवादी पार्टी को मैक्सिमम सीटें हम लोग वहाँ से जिताएंगे रहे। जो भी गठबंधन में हमको सीटें मिलेंगी, जो भी कांग्रेस गठबंधन से और एनसीपी गठबंधन से आपका जो है उद्धव जी की पार्टी से जो भी हमारा गठबंधन होगा, उनमें जो भी सीटें मिलेंगी जहाँ हम लोग पूरे ईमानदारी से उस पर मेहनत करेंगे और इंडिया गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती के साथ वहाँ पर अग्रणी रखेंगे, आगे रखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं जलाल साहब आपसे जानना चाहता हूँ, आप जिस तरह से युवा भी हैं और छात्र राजनीति से भी जुड़े रहे, एक लंबा कैरियर रहा है, आपने भी बहुत मेहनत की, ज़मीन से जुड़े
लोगों के लिए काम किया, मऊआयमा में बहुत सारे काम किए। पहली बार ऐसा हो रहा है पार्टी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी गई और आपको एक प्रदेश यूपी छोड़कर आपको महाराष्ट्र जाना, नए लोग होंगे, नए चेहरे होंगे, कैसे देखते हैं? मैं 1999 से समाजवादी का कार्यकर्ता रहा हूं सक्रिय, और 2000 से 2004 तक मैं समाजवादी छात्र सभा में पार्टी में जो है मैंने जिम्मेदारियां निभाई हैं। उसके बाद मैं जॉब में आ गया, लेकिन जॉब करते हुए भी मैंने संगठन में हमेशा अपनी जो है मजबूती के साथ मैं प्रेजेंट रहा। ज़िले के अंदर जो भी चुनाव होते थे, चाहे वो नगर निकायों का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, मैं किसी न किसी रूप में जो है मैं संगठन के साथ जुड़ा रहा। और अभी मौजूदा जो है मैं निवर्तमान राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा भी रहा हूं, और मैंने करीब 5 ज़िलों की मुझे सीटों की उसमें मुझे जिम्मेदारी मिली थी, जिसमें से 4 मैं जीता था। और इसके अलावा अनौपचारिक तौर से मैंने काफ़ी जगह का मैंने दौरा भी किया था, और पार्टी के तौर से मैं हमेशा लगा रहा। और एक लेगेसी हमारे परिवार की राजनीति से जुड़ी रही है, जो करीब आप कह सकते हैं कि लगभग 150 सालों की जो एक विरासत है राजनीति की, जिसको हमारे परिवार में हमारे बुज़ुर्गों ने सींचा है और उसको आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और उससे हमेशा ये कोशिश रही है कि हमारे जो है आम लोगों के बीच हम लोगों की प्रेजेंस बनी रहे। आम आदमी की जो हम लोगों से उम्मीदें हैं, चाहे वो हमारे अवामी सतह पर हमारे लोग जो हमारी टीम से जुड़े हुए हैं, जैसे मान लीजिए नगर पंचायत अध्यक्ष जनाब शोएब अंसारी साहब हैं, उनके परिवार के लोग जुड़े हुए हैं, या हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख इम्तियाज़ समी साहब हैं जुड़े हुए हैं, या हमारे यहाँ पिछले 10 सालों से विधायक हमारी सतवीर मुन्ना जी पूर्व विधायक हैं, भी मौजूदा गीता पासी जी हैं, या ज़िला पंचायत सदस्य हमारे जो है और लोग जुड़े हुए हैं, या ग्राम सभा प्रधान हैं। ये जो भी लोग हैं आस-पास 25-30 गाँवों में जो हमारे लोगों से, हमारे परिवार से लोगों से या हम लोगों से जुड़े हुए हैं एज अ टीम। ये एक टीम है जिस टीम में हमेशा ये कोशिश होती है जहाँ गंगी जमनी तहज़ीब को साथ लेकर के चला जाए, जहाँ हमेशा इस चीज़ की कोशिश की गई है कि जहाँ आज देश को तुष्टीकरण करके या तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ पर हम लोग अच्छे संदेश के साथ, प्यार और मोहब्बत के संदेश के साथ जा कर के लोगों को भाईचारे का पाठ पढ़ाएँ। और जो हम लोगों ने सीखा है अपने बुज़ुर्गों से, और चूँकि हम लोगों की तरबियत हमेशा जो है कारोबारी और पढ़ाई लिखाई के दौर से भी जो गुज़री है, जो भी रही है, तो हमारी हमेशा साझी संस्कृति रही है। हमारे साथ हिंदू समाज के लोग, हमारे साथ मुस्लिम समाज के लोग, हम लोग क्योंकि मुस्लिम समाज से आते हैं, सारे लोगों की तरबियत, हमारे लोगों का पालना पोसना, पढ़ना लिखना हमेशा उन्हीं लोगों के साथ में हुआ है। तो हमें लगा है कि एक अच्छा संदेश हम लोग वहाँ जाके दे पाएँगे। और भिवंडी की जहाँ तक बात है, तो मैं आपको बताऊँ आदिल, भिवंडी तो मेरे लिए मुझे तो सडनली इस चीज़ के लिए मुझे अखिलेश जी ने मुझे दिया, और मैं अखिलेश जी का और अपने संगठन का और राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे ये जो ज़िम्मेदारी मिली है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 20 सालों 25 सालों में हम लोगों ने जो मऊआमा में काम किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मालूम था कि जब यहाँ पर बसपा सरकार में 8 घंटे लाइट आती थी, और 2011 में जब सपा सरकार आई तो हम लोग अखिलेश जी से मिले और उनसे हमने कहा, तो उन्होंने हमको मऊआमा के अंदर हमारे विधायक थे सतवीर मुन्ना साहब, शोएब अंसारी साहब, हम लोग सब साथ गए, हम लोगों ने उनसे कहा, तो उन्होंने मऊआमा को HB2 ग्रेड में कन्वर्ट किया। फिर बाद में वहाँ पे एक अलग से फीडर दिया। फिर यहाँ एक अस्पताल की ज़रूरत थी, फिर उन्होंने एक CSC 70 बेड्स का उन्होंने दिया। बहुत कुछ डेवलपमेंट कराए। और जैसे ही ये बात वहाँ पे आई कि भिवंडी में मऊआमा के बहुत से लोग हैं, और मऊआमा के लोगों का रूहानी और जज्बाती और रोटी और बोटी का और रोटी और बेटी का, यानी कारोबार से लेकर के रिश्तेदारी नातेदारी तक का वहाँ पे रिश्ता रहा है। तो उन्होंने बग़ैर कुछ सोचे और बग़ैर कुछ करे मुझसे ये कह दिया कि अब ये आप जाओ वहाँ पर और आपकी ज़िम्मेदारी है, अब मैं आपको आपके दूसरे घर पे भेजा हूँ, और ये इस घर में को मजबूत करके, इनकी छतों को, इनकी दीवारों को, इनके खंभों को इतना मजबूत कर दो कि जो पैगाम मऊआमा से जा रहा है वो भिवंडी से निकल के पूरे महाराष्ट्र में पहुंच जाए कि समाजवादी पार्टी ने जो काम मऊआमा में किया है वही संदेश लेकर के आप महाराष्ट्र में जा रहे हैं। और वहाँ ये लोगों को ये आश्वासन दें कि जनाब अबू हाशिम आज़मी के साथ वहाँ आपके जो विधायक हैं जनाब रईस शेख साहब, उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके, उनके शाना बशाना चल करके हम समाजवादी विचारधारा को, गंगी जमनी तहज़ीब को आगे बढ़ा करके सोशल जस्टिस की बात करते हुए अवामी सतह पर एक मजबूत नेतृत्व की बात करेंगे, और विधानसभा में महाराष्ट्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके आवाम का अच्छे से अच्छा काम कराएंगे। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में मैं खुद महाराष्ट्र में था और काफ़ी कवरेज की, मैंने भिवंडी में भी कवरेज की, समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुलाकात भी की, चाहे वह मौजूदा समय के विधायक रईस शेख हो या फिर अबू हाशिम आज़मी जी हो, बहुत सारे लोगों से बात की। लेकिन भिवंडी में जिस तरह से रईस शेख ने मेहनत की, काम किया, लोग उनके काम की बहुत सराहना करते हैं, चाहे ऑन कैमरा हो या ऑफ कैमरा हो। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी किसे अपना
जिम्मेदारी देती है, किसे चुनाव लड़ाती है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से हमारे साथ मौजूद हैं अभी उमैर जलाल साहब, आपको बता दें कि ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, और अखिलेश यादव ने इन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब इनका कारवां, इनका कहना है कि जल्द से जल्द ये महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे और इनकी पूरी टीम जाएगी, और ये उसी तरह से जिस तरह से महुआमा में मेहनत करते थे, प्रयागराज प्रतापगढ़ में मेहनत करते थे, लोगों को जोड़ते थे और सर्व समाज को साथ में लेकर चलते थे, अब ये महाराष्ट्र जाकर वहाँ फिर से शुरुआत करेंगे, मेहनत करेंगे और जो समाजवादी पार्टी का कारवां उसे आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दूं उमैर जलाल साहब का, इनके परिवार का पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है, और मौजूदा समय में भी इनके परिवार के, चाहे नदीम भाई हो, नदीम इंतखाब साहब, नूरुद्दीन सैफ़ी साहब हो, सभी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। ये लोग मेहनत करके विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, और समाजवादी पार्टी का कारवां जो प्रयागराज में है आगे बढ़ा रहे हैं लगातार। तो उमैर जलाल साहब से मैं एक सवाल और पूछता हूँ, क्या ऐसा भी टाइम आएगा कि कभी आपके परिवार के कोई आगे आएगा सामने मैदान में, या लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पिछले 40-50 सालों से लगातार हमारा परिवार किसी न किसी तरह से राजनीति को कंटिन्यू कर रहा है। भाई अपने चेहरे को हटा करके दूसरे चेहरे के साथ हमेशा साथ चल रहा है। पहले हम लोग हमेशा साथ रहे, खुद ही लड़ते थे, सारे करते थे। ये कह सकते हैं कि आदिल की भविष्य में कुछ भी निर्धारित नहीं है, लेकिन अगर पार्टी सोचती है कि हम लोगों के लिए कुछ उम्मीदें बनती हैं कि हाँ, हम लोगों को मौका मिलना चाहिए, तो इसके लिए मना भी नहीं कर सकते, या ये कह सकते हैं कि इच्छाएँ शांत हुई हैं, मरी नहीं हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी इच्छाएँ शांत कर रखी हैं। भविष्य में अगर मौका मिलता है तो हमारे छोटे भाई जनाब नूरुद्दीन सैफ़ी साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के ज़िला सचिव भी हैं, ज़िम्मेदार भी हैं, प्रभारी भी रहे कई सीटों के, तो हमारे यहाँ वो हैं, हमारे कज़न ब्रदर हैं नदीम इंतखाब साहब। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे परिवार से इनमें से कोई भी आदमी आगे जो ज़िम्मेदारी उठाएगा, जिसको हमारे लोग बेहतर समझेंगे, हमारे परिवार के लोग, हमसे जुड़े हुए लोग, कि हमने आपसे पहले ही कहा कि हम लोग एक टीम के तरीके से काम करते हैं। टीम में हर जगह का चेहरा अलग-अलग होता है। तो कभी ऐसा वक्त आया हो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया या राष्ट्रीय नेतृत्व ने ऐसा आश्वासन दिया हो कि कभी आप कभी मौका देंगे तो चुनाव लड़ने की तैयारी बना कर रखी है? 2013 में हमारे मरहूम ससुर साहब, लखनऊ के शाही इमाम, वो हमारे ससुर साहब हैं, हमारे रिश्ते की फूफा भी हैं, तो वो महुआमा आए थे और हमारे बड़े भाई नदीम से खुद कह के गए थे कि नदीम साहब, आपको कुछ बनना हो तो हम आपको ऑफ़र जो है हम अपने तरफ से पार्टी में कुछ करें, और अगर आप नहीं करते हैं तो मैं किसी और को दें। बाद में हमारे फादर इन लॉ साहब ने बहुत से दूसरे लोगों को जो है मंत्री पद के लिए उनको मंत्री बनाया, अपने उनके लिए पैरवी की, सारी चीज़ें करी, क्योंकि हम लोग हमेशा पार्टी के अंदर दखल रहा है किसी न किसी तौर से, और हमेशा पार्टी को मजबूत कर रहा है, और बगैर किसी पद के और बगैर किसी लालच के हम लोगों ने पार्टी की खिदमत की है। तो चूँकि नदीम भाई का मिजाज उस वक्त लड़ने का नहीं था, और उनका ये था कि नहीं अभी ठीक है, आगे देखेंगे। तो चूँकि बड़े भाई हैं तो ज़ाहिर सी बात है सब लोग इतना फ़ैसला लेते हैं, और अगर भविष्य में कभी फ़ैसला बनेगा, और आप लोग भी, क्योंकि भाई वोटर तो आप लोग भी हैं हमारे, और हम उशाना पशाना चले हैं हर मामले में, और आपके बड़े भाई साजिद भाई तो नदीम भाई के दोस्तों में से रहे हैं, तो अगर सबकी राय बनेगी तो हम लोग आगे उसको देखेंगे एक मौके के तौर पे। और अभी तो फ़िलहाल सुरक्षित सीट है, देखते हैं कि सुरक्षित सीट के बाद क्या होता है, उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, मैं कह लूँ प्रयागराज नहीं दूसरे जगहों पर भी मेहनत की है, तो कौन सी सीट ऐसी होगी जो उसको चुनना चाहेंगे अगर कभी भविष्य में मौका मिला तो? आप अपनी राय बताइए। देखिए, हर आदमी चाहता है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर आपको कोई भी खिदमत का काम करना है तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत कीजिए। तो अगर हमको मौका हमारे सुराम विधानसभा से मिलता है तो ये मेरा घर है, और हमारा हक भी बनता है। मेरे साहब जानते हैं कि हमारे एक दादा नहीं, 2 दादा नहीं, 3 दादा नहीं, 4 दादा हमारे महुआमा में चेयरमैन रहे। हमारे चेयरमैनी का पहला ही इलेक्शन हमारे परदादा जनाब शेख अब्दुल्ला साहब जो थे, वो फैज़ुल्ला साहब वो चेयरमैन रहे। फिर हमारे तुफ़ैल साहब रहे, हमारे अयूब साहब रहे, हमारे गुलाम मुर्तज़ा साहब रहे। हमारे परिवार के लोग चेयरमैन रहे। हमारे दादा जनाब ज़हूर अहमद बैरिस्टर साहब इलाहाबाद के 1918 से 52 तक विधायक रहे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उस वक़्त ओल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल बोली जाती थी, वो रहे। हमारे परिवार में हमारे परदादा साहब जनाब शेख नसरुद्दीन साहब और नदीम भाई के परदादा फैयाज़ अली साहब, ये दोनों लोग नॉर्थ प्रोविज़न के मेंबर रहे। आप समझ सकते हैं नॉर्थ प्रोविज़न का मेंबर होना उस वक्त जब एक लिमिटेड थी कि नॉर्थ प्रोविज़न पूरे 5-7 स्टेट में कुछ ही मखसूस लोगों को मौका दिया जाता था कि आप जो है अपने आइन में हिंदुस्तानियों के कानून की बात करने के लिए, उनके अधिकार की बात करने के लिए आपको रखा जाता है, उसके वो मेंबर रहे।
तो कुर्बानियाँ तो हमारे परिवार में हमेशा राजनीतिक तौर पे जज्बात के तौर से साथ दी भी गई और करा भी गया। हम लोगों ने उसको किया और हमेशा निस्वार्थ किया है और अल्लाह ने इस लायक बनाया। हमको लगता है कि जो भी काम हम लोग बेहतर कर सकते हैं, करेंगे और आगे मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह ज़रूर साथ देंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व ने आपको बड़ी जिम्मेदारी तो दे दी है, तो क्या रणनीति बनाई है और क्या तैयारियां की गई है जिस तरह से जिम्मेदारी मिली है उस पर खरे उतरने के लिए? देखिए मैं जब परसों मुझे सडनली मुझे ये कहा गया तो उसके बाद मैं किसी और काम से निकल गया। तो मुझे लगा था कि क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन लगता है, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पार्लियामेंट चल रहा है, वो भी चले जाएँगे, फिर वहाँ से आएँगे, फिर साइन होगा तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन चूँकि अबू हाशिम आज़मी साहब ने अपने ही पोर्टल पर फेसबुक पोर्टफोलियो पे लिख दिया था, तो महाराष्ट्र में जितने भी हमारे अज़ीज़ जानने वाले हमारे दोस्त अज़ीज़ हैं और मैं एक आध दो का नाम लूँगा तो थोड़ा-सा वो होगा कि आपने साथ यकीन माने कि कम से कम 60-70 लोगों ने जो मेरे साथ पढ़े हुए लोग हैं और वहाँ जा कर के सेटल हैं, उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया, मेरे साथ ही मेरे कलीग्स जो यहाँ पे हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनकी रिश्तेदारी है, मैंने आपसे बताया कि मैं अपने घर में जा रहा हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने लोगों की क़यादत को वहाँ मज़बूत करके आऊँगा। मैं लफ़्ज़ आपसे कह रहा हूँ, मैं अपने लोगों की क़यादत को मज़बूत करके आऊँगा। और मेरे अपने लोग, मेरे हमवतनी भाई मवाइमा के अगर इस संदेश को समझ सकते हों, तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ यूपी के माध्यम से, मुझसे जो मेरी ज़ात से होगा, मैं समाजवादी पार्टी के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने लोगों को वहाँ मजबूत करूँगा, समाजवादी विचारधारा को मजबूत करूँगा और आप लोगों के साथ जो बेहतर हो सकेगा, वो मैं आपके साथ ताउन करूँगा।